हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स आपके चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन बुक कवर हम किस तरीके से बना सकते हैं। उसके पहले हम pixels.com पे जाते हैं और पोर्ट्रेट करके ये सियान ओघुमेतिन का हम इमेज डाउनलोड करते हैं। सॉरी, आपका नाम बहुत डिफिकल्ट है। वुमन क्लीनिंग अप मेस, ठीक है, तो वो साफ सफाई कर रही है। तो ये रॉन लैच का इमेज है, उसको भी हम डाउनलोड करते हैं। और अभी ये दो इमेज लेके हम हमारा आर्टवर्क शुरू करते हैं। अभी ये इमेजेस मैंने लिए क्यों? ये इसलिए लिए है क्योंकि ये जो कहानी है हमारी एक औरत की है, जो वैसे दिखावा तो है ना बाहर ऐसा करती है कि भाई उससे अच्छा फैमिली उसके पास है ही नहीं, उससे अच्छा पति उसके पास है ही नहीं, ठीक है। पर असल में उसके दिमाग में, उसकी जिंदगी में, उसकी अंदरूनी जिंदगी में ये तकलीफ है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हम बना रहे बुक कवर का, जहाँ पे ये हमने एक इमेज, एक एक विंडो टाइप बनाया है उसके चेहरे पे, जो जहाँ पे उसके चेहरे का जो एक्चुअली अंदर आप घुस के देखेंगे ना उसकी जिंदगी में, तो ये उसकी सही जिंदगी है, ठीक है। वो पूरा टाइम अकेले ही काम करते रहती है, बाकी सब आराम करते हैं। और ये हमारी काफी औरतों की ये इस तरीके की जिंदगी है, ठीक है। तो ये वो टाइप की एक स्टोरी है और इसके लिए हमने ये बुक कवर बनाया। अभी वो इमेज को, पीछे वाले इमेज को डुप्लीकेट करके, हम वो रेक्टेंगल को भी डुप्लीकेट करके उसको इसमें पावर क्लिप करके ये सेकंड जो नीचे वाला इमेज है ना वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम ये यहाँ पे बना देते हैं। अभी यहाँ पे हम डेप्थ देने के लिए ना थोड़ा यहाँ पे शेडो देंगे, ठीक है। तो उसके लिए और एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा हमको, और उसको ये इनर ग्लो देके, बॉटम इनर ग्लो देके हम उसको ये शैडो नॉर्मल कर देते हैं और ये इस तरीके से आएगा। तो ये हल्का सा वहां पे एक आ रहा है, पर वो इमेज कुछ मजा नहीं आ रहा है। काम करे वुमन इन रूम, ठीक है, क्योंकि वो अकेली है, रूम में अकेली रहती है, उसको कुछ सही समझ में नहीं आता है। तो रूम इन पर्सपेक्टिव, आई थिंक ये हमको सही आउटपुट आएगा। तो ये देखो, ये लड़की अकेली है, ये फ्रांसिस्को उंगारो का इमेज है, इसको हम लेते। तो क्या है, ये देखो, ये अकेली औरत है, ठीक है। तो ये हम पर्सपेक्टिव में दिखा रहे हैं। तो ये है ना उसके दिमाग के अंदर, अंदर से तो बिल्कुल ही अकेली है, ठीक है। और ये काफी कुछ अकेलापन ओवरऑल, कोई आदमी हद से ज्यादा काम करता है कि कुछ भी है, उसको कोई हेल्प नहीं है, तो अकेलापन तो उसको फील होता ही। तो ये हम वही हिसाब से इसका आउटपुट लेंगे, या इसको हम ग्लो अंदर कर देते हैं और ब्लैक कर देते हैं, तो इसको वो डेप्थ भी आ जाता है उसके अंदर, और वो पर्सपेक्टिव में और एडिशनल डेप्थ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसको डाल के बाहर की तरफ ग्लो, आउटर ग्लो ब्लैक करते हैं, और ये हमको फेदरिंग और ओपेसिटी हम कम कर देते हैं, ये 80% कर देते हैं, हैवी शैडो देते हैं। तो ये उसमें आगे उठा हुआ ये चेहरा भी दिखेगा, जो कट मार्क है ना, कि भाई उसके चेहरे के अंदर चेहरा देखो तो ये ऐसा लगेगा। ये थोड़ा हट गया था, एक काम करते, ये दोनों को सिलेक्ट करके, ये दोनों को सिलेक्ट करो, और अभी इसको, जो उसकी आँख की पुतलियां है ना, जो नीचे की तरफ है पुतली के, उससे आप मैच करो, क्योंकि वो एक पतली सी लाइन है, तो मैचिंग परफेक्ट होगा, ठीक है। कौन से दूसरे पार्ट से आप करेंगे, उसकी आईब्राउ से करेंगे कि नाक से करेंगे, तो वो सही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ हम कर देते हैं और ये आपका परफेक्ट लग। अभी हम थॉट लिखते हैं, और ये अल्बा
फॉन्ट लेके और ये दूसरे को हम अल्बर्टा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को ब्रेक अपार्ट कर दो, सबको वो फॉन्ट को सिलेक्ट करके ब्रेक अपार्ट कर दो, तो ये आपका आउटपुट आएगा। ये देखो हर एक अल्फाबेट भी ब्रेक अपार्ट हो गया, अपन फॉन्ट चेंज नहीं हुआ। अभी हमें ना उसको ऐसा इफेक्ट देंगे कि ये पेज कटा हुआ है, आर पार दिख रहा है, ठीक है। जैसा उसका चेहरा आर पार दिख रहा है, उसका ये पेज भी, उसका कवर भी आर पार दिख रहा है। ये हम इसको ब्रेक अपार्ट करके इसको वेल्ड कर दो, इसको डुप्लीकेट कर दो और इसको प्लेस इनसाइड फ्रेम कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अभी हम इसको से वो एक बुक टाइप के, ये अलग अलग उसकी जिंदगी में इमोशनल चैप्टर्स है, तो ये आप उस तरीके से आप काम करो, ठीक है। और ये अंदर 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 हम अलग अलग कलर से अलग अलग चैप्टर उसकी जिंदगी में, क्योंकि हर एक कलर एक इमोशन पोर्ट्रे करता है, तो ये उसका एक इमोशन है और ये उसकी जिंदगी के सब चैप्टर है अलग अलग इमोशन के। तो ये हम यहाँ पे इस वजह से हम ये लिए हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद इसको हम, मजा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है रहने देते, ये इसको हम रहने देते। अभी थोड़ा और करके देखते हैं। ये देखो ये डबल ओ के ऑफ, ये पूरा इस तरीके से ये दिखेगा, ओके। अभी हम थॉट के ऊपर काम करते हैं कि थॉट उसका किस तरीके से लगेगा। ये थॉट क्या होता है? ये सोच, थॉट है सोच। कि आदमी जब भी हमेशा सोच में पड़ा रहता है ना, तो ये हर एक चीज को है ना अपनी खुशी या तो गम के साथ है ना कनेक्ट करते रहता है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हमने ये थॉट को यहाँ पे कनेक्ट किया। इसको बड़ा कर देते हैं और इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दिखे हमको, ठीक है। ये दूसरा भी हमने ये पूरा भर दिया है, देखो बुक ऑफ, क्योंकि वो कंप्लीट लगना चाहिए, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एक शैडो देते हैं। तो ये हम क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये फॉन्ट हमने वापस इसके लिए लिखा है, क्योंकि ये आप कुछ भी इफेक्ट करेंगे ना इसके ऊपर, एक टाइम आपने पावर क्लिप किया, शैडो भी किया आउटर, तो उसके बाद आप वापस उसके ऊपर आउटर शैडो नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको वो डुप्लीकेट करना पड़ेगा और फिर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से शैडो दे देंगे। तो ये आप अभी देखो, इसको मैच करो वायर फ्रेम पे, तो ये हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया, ओके। ये परफेक्ट सेम साइज का कर दो और अभी इसको, अभी हम ग्लो देंगे ना, देखो स्मॉल ग्लो, तो अभी आएगा, क्योंकि ये इसको ग्लो नहीं है, ये जो फॉन्ट हमने पीछे रखा है ना, ये उसको हम ग्लो दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको ग्लो आएगा। तो ये देखो ये हल्का सा उठ गया, अभी ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पहले बहुत फ्लैट लग रहा है। अभी इसको प्लीज सेव कर दो, तो क्रैश वैश हो गया तो पूरा आर्टवर्क वापस करना, ठीक है। ये बुक ऑफ थॉट, इसको डुप्लीकेट कर दो और यहाँ पे छोड़ दो, ओके। इसको हम अनग्रुप करेंगे और हर एक को हम ये कॉन्टूर इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 0.5 करते हैं, ये सही लग रहा है। चलो इसको हम पूरे में यहाँ पे रख के डुप्लीकेट कर, अभी ये हम ग्रे है ना, तो इसको पहले 100 कर देते हैं। तो ये देखो ये डेप्थ आ रहा है उसको, ठीक है। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये जो बेवल है ना, उसको मिल्टेड कर देते हैं, इसको भी लीनियर कर देते हैं। तो ये परफेक्ट है, ये जो हमको चाहिए ना कि पूरा उसको एक डेप्थ आना चाहिए। ये एच क्यों ऐसा लग रहा है, चलो देखेंगे बाद में। अभी पहले सबको कॉपी करो, हम ब्लाइंडली इसको कॉपी कर रहे हैं। अभी ये एच क्यों अलग से आ रहा है वो हम देखेंगे। इसको शिफ्ट पेज अप करके हम आगे करेंगे, इसको 1.5 करते हैं, हाँ बस इतना ही। क्यों हम ये कर रहे हैं?
क्योंकि हमको है ना हर एक लेयर को हमको कॉपी करना। ये देखो, ये एच का जो ब्लैक है ना वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो एच के अंदर बाकी सब में सिर्फ 4 है, एच के अंदर 5 है। अभी ये सबको है ना इस तरीके से एडजस्ट करेंगे हम कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, तो वो कलर भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओ के अंदर हम नहीं कर सके क्योंकि ये ओ गायब हो जाएगा, तो ओ को हम थोड़ा हवे में रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। वो परफेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, उसकी सिर्फ आउटलाइन से कनेक्ट करेंगे, ओके। सेंटर उसका कनेक्ट नहीं होगा, ये सब सेंटर कनेक्ट हो जाएगा, तो सेंटर टू सेंटर हम परफेक्ट कनेक्ट करेंगे। ये एच को जी के साथ कनेक्ट कर दो और ये टी को हम इस तरीके से बिठा देते, ओके। तो ये थॉट हम अभी कनेक्ट करना शुरू करेंगे, तो सबको ब्रेक अपार्ट पहले कर दो। कॉन्टूर को ब्रेक अपार्ट कर, ये हो गया, ठीक है। अभी जो उसका आउटर मोस्ट लेयर है ना उसको सिलेक्ट करो। ये कौन सा लेयर है मेरे दोस्तों? ये हमारा फॉन्ट है, जो एक्चुअल फॉन्ट है ना हमारा, वो लेयर है। तो इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करके आप चेक करो कि भाई मैंने लेयर सिलेक्ट बराबर किया है कि नहीं, ठीक है। ये देखो, शिफ्ट पेज डाउन और फिर कंट्रोल पेज अप, तो ये सेकेंड लास्ट लेयर में आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में आते, और अभी ये हमारा कॉन्टूर है, तो इसको भी ब्रेक अपार्ट, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। वो पीछे फॉन्ट था, उसके आगे ये हमारा कॉन्टूर है, तो ये हमेशा ग्रुप ही रहेगा, इसको आपको अलग से ग्रुप करना पड़ेगा। तो ये पीछे वाले ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है, ये दूसरा लेयर है, ठीक है। तो दूसरे लेयर को ध्यान से सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट, और इसको आप पूरा इस तरीके से सिलेक्ट करो। इसको भी चेक करो, देखो चेक करने में आपको ये इतने एक सेकंड भी नहीं लगता है, पर अगर आपने इसको गलत ग्रुप कर दिया है तो आपको ये पूरी तरह से कंट्रोल जेड करके पीछे आना पड़ेगा और ये वापस से करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि फूक फूक के कदम रखे डिजाइनिंग के अंदर। अभी ये एच जो है ना, पहले इसको ब्लैक कर, ये वाला हमको चाहिए, ये लेयर हमारा बन गया है, इसको ब्लैक कर देते हैं, जो फोर्थ लेयर है ना उसका, क्योंकि हमको सिर्फ 4 लेयर का आर्टवर्क चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी है इसको वेल्ड कर दो, और अभी हम लास्ट लेयर पे करेंगे, उसको भी वेल्ड कर दो, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। तो ये फिनिश हो गया, और अभी इसको यहाँ पे रहने देते। अभी जो बुक हमने लिखा है ना, उसमें ये थॉट जितना मजा नहीं आ रहा है, तो एक अच्छा फॉन्ट लेते हैं, ये एंशियंट फॉन्ट है ना, आचन, AACHEN, ये बहुत अच्छा फॉन्ट है, इसको डबल ब्रेक कर दो, तो हर एक अल्फाबेट अलग हो जाएगा। अभी ये आप फॉन्ट देखो ना, तो इसके गैप बहुत ज़्यादा है, पर अभी हम पहले है ना इसको पावर क्लिप कर दो, और अभी ये गैप है ना थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम कंट्रोल दबा के 5 mm अंदर हटाते, ठीक है। कंट्रोल दबा के आप 5 mm अंदर हटा दो, तो ये 5 mm हुआ। अभी 2 mm और थोड़ा बाहर लेते हैं, ये ज़्यादा चिपक गए, ठीक है। सॉरी, ये वापस करना पड़ा, वापस करते हैं, थोड़ा बाहर लेते, ओके। और इसको यहाँ पे रख के देख कि ये कैसा लगता है, और इसको 170 कर देते हैं, भी अंदर का फॉन्ट भी 170 करके देखते हैं। हाँ, ये नहीं हो रहा है मैच, इसको ये देखो, ये आप शैडो इस तरीके से भी बना सकते, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए मैंने बाहर जाके दिखाया कि ये शैडो भी अगर हमको फॉन्ट के ऊपर से बनाना है ना,
तो ये हम क्रिएटिव शैडो इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपको फॉन्ट के अंदर पावर क्लिप कर दो बस। अभी ये ब्रेक अपार्ट करके इसको जो सेंटर जो खांचा उसका आया है ना बी का सर्कल, उसको आप डिलीट भी कर सकते हो और या तो मेन वाले से वेल्ड भी कर। ये देखो ये हमने पूरा इस तरीके से वो दूसरा जो बनाया था ना फॉन्ट, इस सेम हमने यहाँ पे कलर्स का फॉर्मेट सेम रखा। ओके, तो ये हमारा बन गया। और ये बी जो है ना उसको हम सेम फॉन्ट लेके 170 रख के उसको यहाँ पे नीचे रख देते। ये एज सिलेक्ट करके परफेक्ट उसको शिफ्ट वायर फ्रेम में, ये देखो ये परफेक्ट उसका ओवरलैप होना चाहिए। ओके, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई ये बी के और एफ जो है ना उसके बिना ये कैसे दिखता है, कि सिर्फ हम कटिंग सिर्फ ओ का ही कर रहे हैं बस। फिर भी हम के को देख लेते हैं। ये देखो के में कुछ मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो ये बी के और एफ इसको हम सॉलिड ही रहने देते कि भाई ये उसकी ऊपर ऊपर का चेहरा है और जो ओ है ना उसके अंदर का चेहरा है, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट भी इधर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा पूरा हमारे इसको थोड़ा डेप्थ आ गया। ये बाय शनेल एफ क्रूज, हाँ ये हमारा इमेजिनरी नाम है, हमने सिर्फ ऐसे ही सोचा है। भाई अगर किसी का सेम नाम है तो माफ करना कि हमने अभी हमारे आर्टवर्क के लिए आपको बुक राइटर बना दिया, माफ करना, ठीक है। तो ये है। अब इसको 18 पॉइंट कर दो, इसको डिलीट करके ये जो इसको डुप्लीकेट करके बाय लिख दो, तो वो हमारे जो स्पेसिंग हमने बनाया था ना वो इधर भी सेम रहेगा, ठीक है। ये बाय को थोड़ा नीचे ले लो और दोनों को ग्रुप सेंटर करके ग्रुप कर दो, ठीक है। ये हट गया, इसको भी हटाना पड़ेगा और ये सब भी उसकी वजह से हट गया, तो इसको सेंटर लगाएंगे। ओके, अभी इसको हम और थोड़ा हटा सकते हैं, थोड़ी जगह मिल गई हमको। हाँ, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक हो गया। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक बुक कवर की तरह। तो हमारी बुक नॉर्मली होती है 5.5/8, तो हम इमेज साइज पेज साइज 5.5/8 करते हैं और इसको प्रोपोर्शनली 5.5 छोटा करते हैं, ठीक है, क्योंकि विथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हाइट तो हमारे पास थोड़ी बहुत है, ठीक है, इमेज की हाइट। तो फिर यहाँ पे आप उसको ये करने के बाद 5.5 करने के बाद पावर क्लिप कर दो, ठीक है, और A4 लैंडस्केप रख के उसको ये साइड पे हटा दो। ओके, फिर यहाँ पे हम हमारा स्पाइन रखेंगे और ये हम रखेंगे 0.4 का स्पाइन, ठीक है। हमारी बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, 0.4 का स्पाइन बहुत है। तो बुक ऑफ थॉट, अभी उसको सेम हमारा एंशिएंट फॉन्ट ले लेते हैं और उसको नीचे रखते हैं और फिर उसके बाद हम उसको 20 पॉइंट कर देते हैं। अभी यहाँ पे बाय शनेल क्रूज उसको 90 डिग्रीज, इसको 18 पॉइंट करना है क्योंकि इसमें वो y और जो है उसके भी वहाँ पे वो साइज़ में वो भी फ़र्क करेंगे। ये होने के बाद इमेज में से एक कलर लेके आप ये कर दो और टेक्स्ट का कलर रिवर्स कर दो, इसको यहाँ पे कॉपी कर दो और इसको एक ट्रांसपेरेंसी, नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी 50% देके छोड़ दो, ठीक है। अभी हम ये इमेज लेंगे जो गॉथर पियरी ने खींचा है और ये हमारी ऑथर है जिसका नाम है शनेल क्रूज, ठीक है। ये हमारी इमेजिनरी जो ऑथर है उसका ये इमेजिनरी फोटोग्राफ। अभी इसको एक साइज़ है तो परफेक्ट 1.5 का और ये
राउंडिंग एज देते हो 0.2 का, तो ये आपका इमेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी एक रेक्टेंगल लेके, ये है ना, यहाँ पे हम हमारा टेक्स्ट ये रेक्टेंगल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये आप ले लो, और जो छोटा स्क्वायर हमने बनाया ना वो इससे ट्रिम कर दो, क्योंकि ये हमारा जो टेक्स्ट है ना उसके लिए बाउंडिंग बॉक्स बनाएगा। तो ये अभी लॉरेम एप्सम हमने जो इंटरनेट से लिया है ना, उसको जरा ले लो, कॉपी करो और उसको यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे रखो आप अबाउट दी ऑथर एंड द स्टोरी सिलेक्ट करके इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर दो, और बोल्ड अंडरलाइन वापस ऑफ करने के बाद आप ये पेस्ट कर दो। तो ये आपका ऑथर के बारे में और बाकी का स्टोरी के बारे में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा डार्क है इमेज, इसको थोड़ा और लाइट करते हैं। ओके, इसको 70%। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा कवर कंप्लीट होता है। अभी हम लगाएंगे, हमको प्रिंटिंग के लिए देना है, तो कट मार्क के बिना तो प्रिंटिंग में दे नहीं सकते। तो mm में आर्टवर्क को कन्वर्ट करो और 4 mm लगा के ये इसको कॉपी पेस्ट करके 90 डिग्रीज आप रोटेट कर दो। इसको ग्रुप करके हम यहाँ पे इसको कलर दे 100 CMY के, और यहाँ पे रख दो। अभी ये दोनों को अनग्रुप वापस करके अलग कर दो, और जो खड़ी लाइन है ना उसको हम रोटेट करके यहाँ पे ये दूसरी साइड पे रख देते। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसको फ्लिप करके आप ये इसको परफेक्ट यहाँ पे रख दो। तो ये हो गया। तो हमारे सब कट मार्क ख़त्म हो गए। अभी ब्लीड जो हमने 2 mm का सोचा है, वो 2 mm का ब्लीड हर तरफ से आप दे दो। तो ये हमारा पूरी तरह से ये आर्टवर्क कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पे ये जो है ना, ये टेक्स्ट थोड़ा और सही कर दो कि वो ज़्यादा गैप ना दिखे इमेज और टेक्स्ट के बीच में, और उसको सेंटर अलाइन करके ये फिनिश कर दो। अभी जितने भी हमारे इमेजेस है उसको CMY के कन्वर्ट कर दो। ये RGB जितने भी इमेजेस है उसको CMY के कन्वर्ट कर दो, और ये हमारा कंप्लीट आर्टवर्क यहाँ पे बन जाता है। आपको अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। शुक्रिया।